सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए एकलव्य सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी क्लासेस काफी समय पहले स्टार्ट हो चुकी है। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप क्रम वाइज तरीके से सारी क्लासेसों को ले सकते हैं और आप अपने नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उससे पीडीएफ डाउनलोड करना और आप अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हमारा हिंदी का चैप्टर है वो है रस। क्या है? रस। तो बिना देर के हुए हमारे आज के हिंदी के चैप्टर रस की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं रस। रस के बारे में। रस होते क्या है? रस का मतलब होता है दोस्तों आनंद। रस का मतलब क्या होता है? रस का मतलब होता है आनंद। ऐसा नहीं है आम के जूस को रस कहते तो वो रस नहीं होता। रस का मतलब होता है आनंद। क्या होता है? आनंद होता है। देखिए दोस्तों, रस की परिभाषा जान लेते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। क्या है दोस्तों? आनंद। ठीक है दोस्तों, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस कहते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों आपको रस का मतलब क्या होता है? रस का मतलब होता है आनंद। क्या होता है? आनंद। ठीक है दोस्तों, भरत मुनि द्वारा रस की परिभाषा की दी गई है, उसके बारे में जान लेते हैं। रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है। किसको जाता है? भरत मुनि को जाता है। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में रास रस के 8 प्रकारों का वर्णन किया है। कितने प्रकारों का वर्णन किया है? 8 प्रकारों का वर्णन किया है। ऐसा किसने कहा है? भरत मुनि ने किया है। ठीक है दोस्तों, भरत मुनि के द्वारा रचित नाट्य शास्त्र के 8 रस है। कितने? 8 रस है। कौन कौन से? श्रृंगार रस है, हास्य रस है, रौद्र रस है, करुण रस है, वीर रस है और अद्भुत रस है, विवत्स रस है, भयानक रस है। ठीक है दोस्तों, 8 प्रकार के रस बताए भरत मुनि ने। बाकी के बाद में जुड़े, जैसे शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस, ये बाद में जुड़े। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ आपको? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने नोट्स बना लिए होंगे। यदि आपने नोट्स नहीं बनाए तो आप अवश्य बना लें, क्योंकि दोस्तों जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, वहां जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, फिर उससे आप अपने नोट्स बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, चले आगे। चलिए आगे चलते हैं। आप जान लेते हैं दोस्तों, हमने जान लिया कि भरत मुनि ने कितने बताए? 8 प्रकार के। क्या बताए? 8 प्रकार के रस बताए। लेकिन उसने बाद में कितने जोड़े? 3 और जोड़े, तो कितने हो गए टोटल? 11 रस हो गए। कितने हो गए? 11 रस हो गए। ठीक है दोस्तों, रस के 4 अंग होते हैं। रस के अंग कितने होते हैं? रस के अंग 4 होते हैं। एक तो स्थायी भाव होता है, एक विभाव होता है, एक अनुभाव होता है, एक संचारी भाव अथवा व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 4 प्रकार के अंग होते हैं रस के। अब देखिए स्थायी भाव के बारे में जान लेते हैं। स्थायी भाव का अर्थ होता है प्रधान। क्या दोस्तों? स्थायी भाव का अर्थ है प्रधान भाव। प्रधान भाव भी हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचाता है। स्थायी भाव व्यक्ति के हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं। आपको याद क्या रखना है मैं बता देता हूँ। आपको परिभाषा देखिए, किसी की भी याद नहीं रखनी, मैं बता दूं आपको। मैं आपको सिंपल सी परिभाषा बताऊंगा, इसलिए वो आपको याद रखनी है। स्थायी भाव का मतलब क्या होता है? स्थायी मतलब क्या होता है? जो हमेशा रहे। स्थायी मतलब क्या होता है? जो हमेशा रहे। भाव माने क्या होता है? जो आपके विचार हो, जो विचार आपके अंदर हमेशा रहे, लेकिन उनको जगाने वाला कोई होना चाहिए, तो क्या कहते हैं उसको? स्थायी भाव कहते हैं। जैसे दुख आपके अंदर हमेशा है, लेकिन आप जब जागेंगे तब जैसे आपको कुछ दिखेगा तभी तो होगा दुख। आपको कोई जगाएगा आपके अंदर के दुख को, तभी तो दुख होगा। जैसे खुशी, आप खुशी के लिए तैयार है, आपके अंदर के क्या है? आपके अंदर स्थायी है, लेकिन उसको जगाने वाला कोई तो चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। जो आपके मनुष्य के अंदर हमेशा रहे उनको स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जिस तरह हमारे पास रस कितने? 11 रस है। कितने रस हैं? 11 रस है। और स्थायी भावों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? तो 11 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में जान लेते हैं। कुल स्थायी भावों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। ये आप नोट करेंगे। यहाँ दोस्तों आपको रस दिए गए हैं, यहाँ इनके स्थायी भाव दिए गए हैं। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसका 3 स्टार बना लेंगे इस पे कि रस और इनके स्थायी भाव क्या है, ये आपसे पूछा जाता है। तो आपसे पूछेगा श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो आप बताएंगे रति है। क्या है? रति है। ठीक है दोस्तों, आपसे फिर पूछेगा हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, तो आप बताएंगे हास्य। क्या है? हास्य। आपसे पूछेगा रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, तो आप बताएंगे क्रोध है। क्या है? क्रोध है। आपसे पूछेगा करुण रस का स्थायी भाव क्या है, तो आप बताएंगे शोक है। क्या है?
सो के। आपसे पूछेगा वीर रस का स्थायी भाव क्या है, तो आप बताएंगे उत्साह। वीर रस मतलब जैसे अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आप बताएंगे आश्चर्य या विस्मय। ठीक है दोस्तों। विविध रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आप बताएंगे जुगुप्सा। क्या होता है, जुगुप्सा। ठीक है दोस्तों। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आप बताएंगे भय। क्या होता है, भय। ठीक है दोस्तों। और शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आप बताएंगे निर्वेद। क्या होता है, निर्वेद। ठीक है दोस्तों। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आप बताएंगे वात्सल्यता। क्या होती है, वात्सल्यता। ठीक है दोस्तों। और भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आप बताएंगे भक्ति। ठीक है दोस्तों। आपको स्थायी भाव क्लियर हुए, बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। ना क्लियर हुए दोस्तों तो आप इनको एक बार फिर से देख लीजिए, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, फिर आपको क्लियर हो जाएंगे। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों विभावों के बारे में। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा रस के अंग कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो पहला कौन सा पढ़ा हमने, स्थायी भाव पढ़ा। अब पढ़ेंगे विभाव, फिर पढ़ेंगे अनुभाव, फिर क्या पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे संचारी भाव। ठीक है दोस्तों, या व्यभिचारी भाव। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो विभाव के बारे में जान लेते हैं। जो कारण व्यक्ति, पदार्थ आदि दूसरे व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव को जागृत तथा उद्दीपित करते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। आपको नहीं समझ में आया, मैं आपको बताता हूँ। जिस कारण से, देखिए दोस्तों, किसी भी कारण से किसी मनुष्य के अंदर जो विचार होते हैं ना, जो भाव होते हैं, वो प्रकट होते हैं, उनको विभाव कहते हैं। उसको मतलब जिस जो आपके भावों को प्रकट करे, उस वजह को विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। ठीक है दोस्तों। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आलम्बन विभाव होता है, एक उद्दीपन विभाव होता है। आलम्बन विभाव क्या होता है, जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण कोई भाव जागृत होता है, उस व्यक्ति अथवा वस्तु को उस भाव का आलम्बन विभाव कहते हैं। जैसे नायक और नायिका का प्रेम में। आलम्बन विभाव के 2 पक्ष होते हैं, तो आश्रयलंब होता है, एक विषयालंब होता है। जिसके मन में भाग जगे वह आश्रयलंब होता है, तथा जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाग जगे वह विषयालंब कहलाता है। उदाहरण, यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय होंगे। आपको नहीं क्लियर हुआ, मैं आपको बताता हूँ सिंपल भाषा में। देखिए दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को देखकर या वस्तु को देखकर किसी के मन में कोई भाव जागृत होता है, क्या दोस्तों, कोई भाव जागृत होता है, तो उसे आलम्बन विभाव कहते हैं। जैसे कि मैं बताऊं आपको, कृष्ण को देख के राधा के मन में क्या हुआ, राधा के मन में भाव जागृत हुआ। ठीक है दोस्तों। तो किसके मन में हुआ, राधा के मन में हुआ। राधा क्या होगी, राधा आश्रयलंबन हो गई। और किसके प्रति हुआ, कृष्ण के प्रति हुआ, तो कृष्ण क्या हो गए, विषयालंबन हो गए। क्लियर हुआ आपको, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव क्या होते हैं, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीपित तथा तीव्र होने लगते हैं, उन्हें उद्दीपन भाव कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, राधा ने कृष्ण को देखा, बिल्कुल देखा, उनके बाद क्या हुआ, अनुलोम विभाव हो गया। लेकिन पीछे से ही गाना बज जाता है, कोई मतलब कोई गाना बज जाता है बढ़िया वाला। ठीक है दोस्तों। तो वो क्या होता है, वो उस भाव को और बढ़ाता है। क्या दोस्तों, वो उस भाव को और बढ़ाते हैं, तो उसको कहते हैं उद्दीपन विभाव। क्या कहते हैं, उद्दीपन विभाव। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये आपसे परिभाषा कोई नहीं पूछेगा, पर मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों अनुभाव। अनुभाव क्या होते हैं दोस्तों, आश्रय की चेष्टा अथवा रस की उत्पत्ति को पुष्ट करने वाले वह भाव जो विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं, उन्हें अनुभाव कहते हैं। आपको क्लियर हुआ, नहीं हुआ, मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, विभाव होते हैं, मैंने आपको विभाव बता दिया क्या होते हैं, जो आपके अंदर के स्थायी भाव जो है उनको जागृत करें, उनको विभाव कहते हैं। लेकिन अनुभाव उसको कहते हैं जो विभावों के बाद होते हैं, मतलब उनको पुष्ट करे। जैसे आपके कोई स्थायी भाव है, आपको हंसने की बात है, तो उसको और अच्छा पुष्ट कर दे, मतलब चेष्टता कर दे, उसको क्या कहते हैं, उसको अनुभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से होते हैं, एक तो कायिक अनुभव होता है, एक मानसिक अनुभव होता है, एक आहार अनुभव होता है, और एक सात्विक अनुभव होता है। ठीक है दोस्तों। कायिक अनुभव क्या होता है, प्राय शरीर की कृत्रिम चेष्टा को कायिक अनुभव कहते हैं। ये आपको याद नहीं रखना, पर आया है तो मैं आपको बता रहा हूँ। मानसिक अनुभव क्या होता है, मन में हर्ष, विषाद आदि के उद्वेलन को मानसिक अनुभव कहते हैं। ठीक है दोस्तों। आहार्य अनुभव क्या कहते हैं, मन के भावों के अनुसार अलग अलग प्रकार की कृत्रिम वेश रचना करने का आहार्य अनुभव कहलाता है। ठीक है दोस्तों। सात्विक अनुभव क्या होता है, हेमचंद्र के अनुसार सत्व का अर्थ है प्राण, स्थायी भाव ही प्राण तक पहुंचकर सात्विक अनुभव का एक रूप धारण कर लेता है। आपको ये सब याद नहीं रखना। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा क्या क्या याद रखना है। आपको मैंने बताया क्या याद रखना है, स्थायी भाव याद रखने, उनके क्या याद रखने, उनके एक तो रस याद रखने आपको, और उनके स्थायी भाव याद रखने अब तक आपको। ठीक है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट है संचारी भाव। संचारी भाव क्या होते हैं, जो भाव स्थायी भावों के साथ संचरण करते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। जैसे आपके साथ कोई भाव होते हैं, आपको स्थायी भाव है हंसने का, उसके साथ एक और जो भाव होते हैं ना, उसको कहते हैं स्थायी भाव। क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, या व्यभिचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव के भेद कितने होते हैं,
ये दोस्तों अनगिनत है। क्या दोस्तों, ये संचारी भाव अनगिनत है। जैसे हमने बताया रस तो कितने 11 है और स्थायी भाव कितने, ये भी 11 है, लेकिन संचारी भाव दोस्तों अनगिनत है। लेकिन फिर भी आचार्यों ने इनकी संख्या जो है 33 बताई। कितनी बताइए, 33 बताइए। तो आप बताएंगे, एग्जाम में आपसे पूछेगा कि संचारी भाव कितने, तो आप बताएंगे 33 है। कितने, 33 है। ठीक है दोस्तों, संचारी भावों की सूची दोस्तों आपको यहाँ दी गई है 33। ये आप पढ़ लेंगे, मैं भी आपको एक दो पढ़ के बता देता हूँ, बाकी आप पढ़ लेंगे, आपको याद नहीं रखना। ठीक है दोस्तों, जैसे निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, विवाद, स्वपन, अपस्मरा, गर्व, ये सब क्या है दोस्तों। जैसे किसी बच्चे का रिजल्ट आया तो उसके पापा क्या, उसके आगे फर्स्ट डिवीजन यानी 90% बन गई, तो उसके पापा बहुत खुश हुए कि भाई हमारे लड़के ना जुलम कर दिया। क्या कर दिया, जुलम कर दिया, मतलब 90% ले आया, इतना कोई नहीं लाया हमारे खानदान में। तो क्या हो गया, उसके पापा को गर्व हो रहा है। क्या हो रहा है, गर्व हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और ये गर्व कितने देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। क्या दोस्तों, थोड़ी देर के लिए। ये तो बदल सकता है, बस आज आज का गर्व है, उसके बाद गर्व नहीं होगा। जैसे अभी वही लड़का आगे चल के कुछ और बन जाए, मतलब जैसे आप मान लीजिए कुछ भी बन जाए, तो वो क्या हो जाएगा, वो गर्व खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आपको संचारी भाव क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गए। आपको इनकी संख्या याद रखनी है, कितने होते हैं संचारी भाव, तो आप बताएंगे 33 होते हैं। कितने होते हैं, 33 होते हैं। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। आगे चले। अब दोस्तों कुछ रस है, जैसे मैंने आपको बताया कितने रस है, आपने कहा 11 रस है। कितने रस है, 11 रस है। अब आप उनको पहचानेंगे कैसे। क्या दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन से में श्रृंगार रस है, तो आप पहचानेंगे कैसे, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो हम पढ़ने वाले हैं रसों के उदाहरण, इनके लिए आप 3 स्टार बना लेंगे। तो सबसे पहले श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है दोस्तों, नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। क्या होता है दोस्तों, श्रृंगार रस में 2 प्रकार के रस आते हैं दोस्तों। कौन कौन से आते हैं, एक तो संयोग श्रृंगार रस होता है। क्या होता है, संयोग श्रृंगार रस होता है, यानी कि जिसमें नायक नायिका हो। ठीक है दोस्तों, एक होता है वियोग श्रृंगार रस। क्या होता है, एक होता है वियोग श्रृंगार रस, जिसमें नायक नायिका एक साथ ना हो। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे श्रृंगार रस के बारे में। श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है, श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि रसराज या रसपति किस रस को कहा जाता है, तो आप बताएंगे श्रृंगार रस को कहा जाता है। किस रस को कहा जाता है, श्रृंगार रस को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आप इसका स्थायी भाव क्या है, मैंने आपको बता दिया, रति है। ये तो आपको याद हो गई। अब आप इसको पहचानेंगे कैसे, देखिए दोस्तों, जिसमें भी श्रृंगार के बारे में बात की, पढ़िए दोस्तों, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सो करे बोहिनी हसे, देन कहीं नहीं जाए। ये किसके बारे में कहा जा रहा है, मुरलीधर के बारे में कहा जा रहा है, यानी श्री कृष्ण के बारे में कहा जा रहा है। तो उनकी जो है श्रृंगार की वो दिख जा रही है, तो श्रृंगार रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस हो जाएगा। आप कोई और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे ये अच्छा लगा, मैंने आपको ये दे दिया। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों हास्य रस। हास्य रस क्या होता है दोस्तों, हास्य रस का स्थायी भाव में आपको पता है, हास होता है। क्या होता है, हास होता है। जैसे आपको हास्य से ही समझ में आता है, जब किसी चीज को पढ़ के हमको क्या हो, किसी वेशभूषा, किसी वाणी या किसी व्यक्ति को देखकर हमको हंसी आए, तो क्या हो जाता है, हास्य रस हो जाता है। क्या हो जाता है, हास्य रस हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे इसके अंतर्गत वेशभूषा, वाणी आदि की विकृति को देखकर मन में जो प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है, उसे हास्य की उत्पत्ति होती है, इसे ही हास्य रस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको याद नहीं रखना, आपको क्या याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखने। जैसे बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। मतलब क्या, गंजे से कह रहे हैं तू क्यों टेंशन ले रहा है, बुरा समय आ रहा है तो क्या करना, तुझे क्या करना, तू तो गंजा है, तेरा क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो क्या हो रहा है, हंसी आ रही है। ठीक है दोस्तों, जैसे लाल लाल मुख के बंदर कूद पड़े लंका के अंदर, ये सब क्या है, हास्य रस है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ आपको, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलें दोस्तों, नेक्स्ट है रौद्र रस। रौद्र रस मतलब जैसे आपको रौद्र माने होता है क्या, गुस्सा। क्या दोस्तों, रौद्र माने होता है गुस्सा। तो जैसे इसका स्थायी भाव क्या होता है, इसका स्थायी भाव होता है क्रोध। क्या होता है, क्रोध। जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान करने अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा से जो क्रोध उत्पन्न होता है, उसे रौद्र रस कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे रौद्र रस कहते हैं। आपको समझ में आया, नहीं आया, मैं बताता हूँ। जब आपको सबसे ज्यादा गुस्सा है, क्या दोस्तों, जब आपको गुस्सा है तो उसको क्या कहेंगे, रौद्र रस कहेंगे। बस आप इतना याद रख लीजिए। ठीक है दोस्तों, ज्यादा आपको याद नहीं रखना। तो देखिए दोस्तों, उदाहरण मैंने आपको दिया, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देख अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े,
करत हुए ये घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। जैसे आप श्री कृष्ण को कह रहे हैं अर्जुन से, जब वो युद्ध करने से मना कर देते हैं तो उनको भगवत गीता का ज्ञान देते हैं ना, तो वो गुस्सा हो जाते हैं, श्री कृष्ण गुस्सा हो जाते हैं कि ये नीच, मैं इसका सारथी बनाऊं, मैं इतना वो कर रहा हूँ और ये बैठा है कि लड़ाई नहीं करूंगा। तो इसको समझा रहे हैं, इसलिए उनको गुस्सा आ रहा है। क्या हो जाएगा? रुद्र रस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है करुण रस। करुण रस क्या होता है? इसका स्थायी भाव शोक होता है। इस रस में किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग, द्रव्यभावना, आपको सबसे ये छोड़ो, आपको याद क्या रखना है, करुण रस माने होता है शोक। क्या करुण रस माने होता है? शोक, जिसमें दुख बताया जाए। ठीक है दोस्तों। परिभाषा पढ़, उदाहरण पढ़ लेते हैं। रही खरकती हाय, सूल सी पीड़ा उर्मे दशरथ के, गलीना त्रास वेदना विमणे, साप कथा व कहे न जाए। देखिए दोस्तों, दशरथ के मन में क्या हो रहा है? दुख की भावना आ रही है जब उन्होंने उनको श्राप दिया था। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? तो क्या हो जाएगा? करुण रस हो जाएगा। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों वीर रस। वीर रस से क्या दोस्तों आपको समझ में आ रहा है? वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह होता है। ये सब परिभाषा आपको नहीं पढ़नी। वीर रस मतलब जैसे आपको किसी को सुन के, किसी की वाणी को सुन के आपको वीरता का भाव हो। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। बुंदे लवहर बोले, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो क्या हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा। झांसी वाली रानी के बारे में बताया जा रहा है। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों अद्भुत रस। अद्भुत रस क्या होता है? जैसे किसी बात को देख को आपको आश्चर्य हो जाए। इसका स्थायी भाव क्या होता है? आश्चर्य होता है। जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं, उसे ही अद्भुत रस कहा जाता है। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देखिए दोस्तों एग्जाम्पल देख लेते हैं। देख चतुर्दा शिशु के मुख में सकल विषय की माया, क्षणभर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। अद्भुत कैसे हो गया? जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण के मुंह में क्या देख लिया? पूरा ब्रह्मांड देख लिया। तो वो क्या हो गई? वो क्या हो गई? आश्चर्य हो गई। क्या हो गई? आश्चर्य हो गई। तो क्या हो गया? अद्भुत रस हो गया। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे चले, चलिए अब जान लेते हैं दोस्तों विभत्स रस। विभत्स रस किसको कहते हैं? तो विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो आप बताएंगे जुगुप्सा। क्या होता है? जुगुप्सा। दोस्तों विभत्स रस माने होता है जैसे किसी देख को, आपको किसी चीज को देख के घृणा आती है ना, जैसे छी, जैसे कुत्ता, मांस, बिल्ली, हड्डी, ये सब पड़ा होता है ना, इसको कहते हैं विभत्स रस। क्या कहते हैं? विभत्स रस। जैसे देखिए दोस्तों आपके सामने उदाहरण है। आंखें निकल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सब जीव खींच कर कौवे, चुभला चुभला कर का थे, भोजन में श्वान लगे, मुर्दे थे, भू पर पेट लगे, खा मांस चट लेते थे, चटनी सैम बहत बहत बेटे। तो आपको क्या लग रहा है दोस्तों? आपको घृणा आ रही है। क्या आ रही है? घृणा आ रही है। तो कौन सा भाव हो जाएगा? विभत्स रस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसका स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा होता है। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है भयानक रस। भयानक रस क्या होता है दोस्तों? इसका स्थायी भाव होता है भय। क्या होता है? इसका स्थायी भाव होता है भय। जब किसी भयानक या बुरे व्यक्ति या वस्तु को देखने या उससे संबंधित वर्णन करने या किसी दुखद घटना का स्मरण करने से मन में जो भय उत्पन्न होता है, उसको क्या कहते हैं? भयानक रस कहते हैं। क्लियर हो? देखिए दोस्तों जैसे आपके सामने एग्जाम्पल दिया हुआ है। आखिन यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल, कचों के चिकन काले, व्यायाम के चुली कांच शिवर। तो आपको क्या लग रहा है? भय लग रहा है। क्या लग रहा है? भय लग रहा है। तो क्या हो जाएगा? भयानक रस हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों शांत रस। शांत रस क्या होता है दोस्तों? इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। क्या होता है? निर्वेद होता है। मोक्ष और अध्यात्म, जब दोस्तों आपको शांति मिले, क्या दोस्तों, जहाँ आपको शांति देकर उसको शांत रस कहते हैं। जैसे दोस्तों आपके सामने एग्जाम्पल है, मैंने आपको बताया ना दोस्तों, आपको परिभाषा बिल्कुल याद नहीं रखनी। ठीक है दोस्तों। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। मतलब जब मैं था तब हरी नहीं थे, अब हरी है तो मैं नहीं। मतलब मैं माने होता है अहंकार। क्या होता है? मैं माने होता है अहंकार। क्लियर हुआ दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? शांत रस हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों वात्सल्य रस। वात्सल्य रस क्या होता है? इसका स्थायी भाव होता है वात्सल्यता। क्या होता है? वात्सल्यता। वात्सल्य रस क्या होता है दोस्तों? जिसमें माता अपने बच्चे के लिए प्यार करती है, उसको कहते हैं वात्सल्य रस। क्या कहते हैं? वात्सल्य रस। ठीक है दोस्तों। क्लियर हो आपको? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसका उदाहरण सबसे ज्यादा कृष्ण जी के बारे में दिया जाता है। जैसे यहाँ पे दिया है, बाल दशा सुख निरिख जसोदा, पुनी पुनी नंद बुलबाती, अचरा तरले ठाकी सूर, प्रभु को दूध पिवाती। तो ये क्या दोस्तों? वात्सल्य रस है। क्या है? वात्सल्य रस है। जैसे श्री राम के बारे में माँ कैकेयी कहती है, ऐसे यशोदा माँ कह रही है। ठीक है दोस्तों। क्लियर है आपको? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है भक्ति रस। भक्ति रस क्या होता है दोस्तों? भक्ति रस होता है जिसमें इसका स्थायी भाव होता है भाव। क्या होता है? इसका भाव होता है भक्ति या देवव्रति। ठीक है दोस्तों। आपको क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इस रस में ईश्वर की अनुरक्ति, भक्ति मतलब क्या होता है दोस्तों? आपको सीधा भाषा में समझना है। आपको मतलब पता है कि किसी भगवान की भक्ति करना, उसको कहते हैं भक्ति रस। ठीक है दोस्तों। प्रेम, देखिए दोस्तों, जब मीरा ने प्रेम किया था तो मीरा ने भक्ति नहीं की थी, मीरा ने श्री कृष्ण से प्रेम किया था। क्या किया था?
प्रेम किया था, तो उनका क्या रस हो जाएगा, उनका श्रृंगार रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उनके जो उसमें छंद है वो श्रृंगार रस हो जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या है दोस्तों, भक्ति रस है। यहाँ क्या आता है, पुष्वन जल सिंची सिंची प्रेम बोली बोई, मीरा की लगन लगी होन ससो होई। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी भक्ति रस है। बहुत से इनके ऐसे उदाहरण है जिसमें भक्ति रस दिखता है, लेकिन मीराबाई ने क्या किया, मीराबाई ने श्री कृष्ण से प्रेम किया था। ठीक है, उनकी भक्ति नहीं की थी, प्रेम भाव से भक्ति की थी, तो श्रृंगार रस हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, आपको रस क्लियर समझ में आ गए होंगे। यदि आपको समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, वहाँ जाके आप इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको पूरी क्लास समझ में आई होगी। यदि आपको नहीं समझ में आई है तो आप एक बार इसको फिर से देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अपनी क्लासों का रिवीजन अवश्य करते रहिए। ठीक है दोस्तों, और नोट्स अवश्य बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, पीडीएफ तो मैं दे रहा हूँ, जब तक आप अपने नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।